स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का। ठीक है, मौसम संबंधित उपकरण। तो मौसम संबंधी जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। अगर आप देखते हैं मौसम की जानकारी तो न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल पे कहीं पे भी अगर आप देखते हैं या आपके मोबाइल पे, कई आजकल तो मोबाइल पे भी टेम्परेचर दिखाने लगा है, तो उसमें टेम्परेचर दिखाता है न्यूनतम अधिकतम, है ना। और वो हमेशा डिग्री में रहता है। जैसे अगर 46 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ पे इस तरह से निशान बना रहता है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस इस तरह से लिखा रहता है ना। तो जो तापमान नापने का जो इकाई होता है वो हमेशा डिग्री प्रति सेल्सियस रहता है। इसमें जो सी है जो इस तरह से व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना। और टेम्परेचर जो होता है, जो अगर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा टेम्परेचर मतलब बर्फ़ जम जाता है। बर्फ़ जो रहता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। और अगर माइनस डिग्री पे चला जाता है, -2 -3, तो उस समय जो होता है बर्फ़ भी एक सॉफ्ट जैसा बर्फ़ हो जाता है। ये तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ हार्ड रहता है जो हमारा फ्रिज में जमता है। ठीक है। और अगर पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो बर्फ़ हमारा रुई की तरह गिरता है, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो -4 -5 इस तरह से टेम्परेचर जो होता है वहाँ इस तरह से होता है। ठीक है। और डिग्री कहाँ तक जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। लास्ट पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे कि अगर हम पानी उबालते हैं तो पानी 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं होता है। ठीक है, तो लास्ट जो लिमिट है उसका सेल्सियस का वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब बोलिएगा कि मिस हम लोग जब बुखार नापते हैं तो वो तो 102 103 भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो हम जो बुखार नापते हैं थर्मामीटर से जो बुखार नापते हैं उसमें हमारा सेल्सियस नहीं रहता है, उसमें हमारा रहता है फ़ारेनहाइट रहता है। क्या रहता है? फ़ारेनहाइट। तो उसका जो फ़ारेनहाइट, इसको हम F से इंडिकेट करते हैं। जो हमारा फीवर है वो F में नापा जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें है जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में बर्फ़ जमता है, यानी 0 डिग्री के सेल्सियस के बराबर है ये। और 210 डिग्री पर पानी उबलेगा, यानी 100 डिग्री के बराबर, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है अपना 210 फ़ारेनहाइट। ठीक है। और 32 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है। और अगर 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर आता है हमारा 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डिफरेंट होता है। ओके, तो इसलिए हमारा जो टेम्परेचर है वो इसमें नापा जाता है, फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। ओके, तो सूर्य से अब हम बोलेंगे कि चलो बॉडी टेम्परेचर तो हमने थर्मामीटर से नाप लिया। ओके, नाउ अगर हमें रूम का टेम्परेचर नापना है या जो मौसम संबंधित जो टेम्परेचर जो नापते हैं वो थर्मामीटर से तो नहीं नापेंगे ना, क्योंकि तो वो छोटा है। और थर्मामीटर हम तो बॉडी में लगा लेते हैं, इसको कैसे लगाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए एक एटमॉस्फेयर में एक थर्मामीटर रखा जाता है, मतलब मौसम नापने वाला जो उपकरण रखा जाता है, जिससे हमें अधिकतम और न्यूनतम सेल्सियस उसमें मालूम चलता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, इसमें आपका ये यू शेप में रहता है। ठीक है, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम टेम्परेचर मालूम चलता है। ठीक है, इसमें पारा भरा रहता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उसमें पारा ही थोड़ा सा में भरा रहता है। ठीक है, तो इसमें पारा भरा रहता है जिससे हमें मालूम चलता है ये जितना ऊपर जाएगा तो ये आपका न्यूनतम टेम्परेचर में आएगा, ये जितना जाएगा तो ये अधिकतम टेम्परेचर में जाएगा। और ये इसमें अल्कोहल रहता है। इसमें जितना प्रेशर पड़ता है टेम्परेचर के उसके दबाव से ये आपका ऊपर नीचे पारा होता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो -10 -20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे ये इस तरह से रहता है। ओके, और ये तो हो गया टेम्परेचर नापने के लिए। अब मौसम में सिर्फ टेम्परेचर थोड़ा नापा जाता है, हवा किस तरह से चल रही है, उसके बाद आपका वर्षा कहाँ कैसी होगी, तो उसके लिए भी अलग अलग उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया आपका टेम्परेचर नापने के लिए। ठीक है, हवा का रुख पता करने के लिए इसको हम बोलते हैं वायु दिशा यंत्र। ठीक है, तो इसमें जो तीर का निशान बना रहता है, तो जिस तरफ अगर हवा घूमती है, ठीक है, अगर इस तरह से घूम रही है तो अगर इधर घूम रही है तो ये पूरब की दिशा दिखाएगा और ये दक्षिण दिशा,
सॉरी उत्तर दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम दिशा दिखाता है। तो हवा किस और ये व्हील घूमता है आपका, उसके अनुसार हम हवा का डायरेक्शन पता करते हैं। तो इसका हम बोलते हैं वायु दिशा दर्शक। ठीक है, जैसे हम लोग पता करते हैं ना, जैसे कोई झंडा वंडा उड़ा रहे हो या पतंग उड़ा रहे हो, तो पतंग जिस तरफ जाती है तो हम बोलते हैं आज पूर्वइया हवा चल रहा है, आज पछिया हवा चल रहा है। उस तरीके से इस यंत्र द्वारा, और इसमें यहाँ पे मीटर लगा रहता है जिससे हमें मालूम चलता है कि इसका स्पीड कितना है या क्या कितना नहीं है। ठीक है, उसके बाद वर्षा नापने के लिए वर्षा मापन यंत्र इस्तेमाल होता है, जिन्हें कि एक लंबे डिब्बे में आपका एक बोतल के अंदर एक क्लिप रखी जाती है, और क्लिप में का जो लेवल है जितना ऊपर जाएगा, वो तो बारिश जहाँ हो रही होती है वहाँ इसको रखा जाता है, और वहाँ पे क्लिप जितना ऊपर जाता है तो वही आपका स्केलिंग यहाँ पे रहता है। स्केलिंग पे आपको बताता है कि कैसी वर्षा हो रही है, कितना मीटर मतलब ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उससे आपको मालूम चलता है। तो कितना मीटर वर्षा जो होता है हमेशा मीटर में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? मीटर में। तो कितना मीटर वर्षा हुआ है, कितना मतलब कम हुआ या ज़्यादा हुआ, जो भी है आपका इस यंत्र से मालूम चलता है। ठीक है, तो आज हमने 3 यंत्र के बारे में पढ़ा। किसमें? एक वर्षा मापन यंत्र, वायु दिशा यंत्र और टेम्परेचर नापने वाला यंत्र। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।